बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। श्री मद्भागवत गीता। श्री भागवत गीता में दूसरा अध्याय। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूं जो आज मैं, देखो सेन महान, दोनों सेन महान जो वीर लड़ने आए, क्या क्या उनके नाम, सेना संग कितनी लाए, रथ मेरे को ले चलो, दोनों सेना दरिमान, वे जर मानो मम कथन, सुनो कृष्ण भगवान, सियापति राम जय जय राम, मेरो मन वशियो सीताराम। दूसरा अध्याय संख्याय योग। संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण उदी गण मान अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, युद्ध के समय तुमने यह नीच बुद्धि कहाँ से आ गई? इस नीच बुद्धि को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीम पितामह मेरे लिए परम पूज्य हैं, मैं उन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? हे वासुनंदन, गुरु वध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज सुख को त्याग कर भिक्षा के द्वारा मिले अन्न से अपना निवाह करूं। फिर वह भी तो निश्चित नहीं है कि विजय श्री हमें ही मिलेगी। मेरे समान दुर्योधन के जो पुत्र खड़े हैं वह युद्ध के लिए काफी लायक दिख रहे हैं, उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। इस समय मैं मति भ्रम में ग्रस्त हूँ। आप मुझे वही मार्ग सुझाएं जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं मन वचन व कर्म से आपकी ही शरण में हूँ। इस समय मुझे ऐसी कोई राह नजर नहीं आ रही है जिस पर चलकर मेरा द्रवित और दुखी मन शोक से दूर हो सके। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए बोले कि हे अर्जुन, विवेकी बन, जिन्होंने मरने के लिए तू शोकग्रस्त, विवेकी बन, जिन्हें मारने के लिए तू शोकग्रस्त है, वह तेरा भ्रम है। वह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर चार अवस्था होती है। शरीर की चार अवस्था होती है, बालपन, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु। यह देह उन्हीं चार अवस्थाओं से घिरी है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसीलिए बुद्धिमान शोक कुल नहीं होते। हे पार्थ, सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, यह सब लोग नहीं थे? क्या आने वाले समय में यह स्थिति नहीं रहेगी? तू देह के मोह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार और मर्यादा रहित है। वह वीर धनुधारी आदि कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है तो वह मूर्खता पूर्ण बात होगी, क्योंकि ना तो कोई मारा है, ना ही किसी ने मारा है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना ही मरती है। जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है।
आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना किसी शास्त्र से काटा जा सकता है, और ना ही जल में डुबोया जा सकता है। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव अवैधानिक है, इसीलिए मृत्यु प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुधर, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसीलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अंत तू युद्ध कर। आदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। आदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, और आदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। अंत हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। यदि स्वर्ग या राज प्राप्ति की इच्छा मन में नहीं हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर, तो किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है वह भव बंधन से मुक्त पा लेता है। मेरा जो भक्त अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, मुझको समर्पित मेरा भक्त जीवन मरण का बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, जिनका निशान निश्चय मुझ में नहीं है, उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। अंत हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को शीतल रख और आत्मा के सत्य स्वरूप के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रियां सुख से भिन्न है। जब आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख, तभी सत्य समतो योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुधर, पुरुष रथ ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्लभता को निकाल कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण के उपदेश तमक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, निश्चल बुद्धि वाले के क्या लक्षण हैं? उनकी बोली और समाधि कैसी होती है? वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? आदि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वह निश्चल बुद्धि वाला है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी आत्मा में तलीन रहे वही निश्चल बुद्धि वाला है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता ना करे और सुख की कामना ना करे, जिसका किसी से मोह ना हो और जो
किसी के साथ भेदभाव ना रखे, कभी क्रोध ना करे तथा किसी से भयभीत ना रहे। ऐसा पुरुष निश्चल बुद्धि वाला है, जो कछुए की भांति इंद्रियों के विषय में खींच लेता है, वह भी निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, इंद्रियां काफी बलवंती होती हैं, इसीलिए तू अपनी इंद्री को किसी भी भांति वश में कर। जो मनुष्य मेरे भक्त नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वह विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामग्रस्त होकर अपने जीवन का सद मार्ग ही मोड़ लेते हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लाभ तथा मोह पैदा होते हैं, जिसके चेतना का नाश होता है और चेतयंता के नाश होने से उनका भी नाश हो जाता है। इसीलिए मेरे भक्त संसारिक मनुष्यों का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों को वश में करके भगवान परायण होते हैं, उन्हें संसारिक दुख एवं विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला शोक मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझ में असमर्थ नहीं रहते, ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं, उनका चित्त अशांत रहता है। मगर जो प्राणी विषयों और विकारों से विचलित हुए बिना ही चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही शीतलता आ जाती है। पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है, उस समय योगी का दिन आरंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है, तब योगी की रात होती है। योगी रात के पहर में मेरा भजन करता है, जबकि नास्तिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए जो योगी तथा मेरा भक्त है, वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परम पद की प्राप्ति होती है। हे कुंती, जो प्राणी ब्राह्मणों को प्राप्त जो प्राणी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता, वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत गीता का दूसरा अध्याय का महात्म। भगवान नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, जम्बू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में पूर्ण नामक एक सुंदर नगरी थी। सदा जहां देव सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, वह प्रतिदिन साधुओं की सेवा, जप तप यज्ञ आदि किया करता था। इस तरह देव सुशर्मा को साधु संतों की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। उनका अधिकतर समय देव आराधना में व्यतीत होने लगा। एक दिन जब वह प्रतिदिन की तरह संतों की सेवा कर रहा था, तभी एक ब्रह्मचारी संत का आगमन हुआ। देव सुशर्मा ने उनकी बहुत सेवा की और नतमस्तक होकर बोला कि हे कल्याणकारी संत, कृपया मुझे आत्मा ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मैं मोक्ष को प्राप्त हूँ। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुझे गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से पहले भी क्या किसी का कल्याण हुआ है? देव सुशर्मा ने पूछा। इस पर ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुझे एक
प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक गडरिया घने जंगल में बकरियां चराता था और मैं भी उसी जंगल में भजन भक्ति किया करता था। एक रात जब वह गडरिया बकरियां लेकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक शेर को बैठे देखा। एक बकरी अन्य बकरियों से आगे चल रही थी। उस बकरी को देखते ही शेर भाग गया। वह गडरिया आश्चर्य से देखता रह गया। मैं गडरिये के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैंने आज यह घोर आश्चर्य देखा कि एक बकरी को देखकर शेर भाग गया। तुम तो ज्ञानी हो, इसका रहस्य मुझे बताओ। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि हे महाशय, पिछले जन्म में यह बकरी डायन थी तथा काफी सुंदर भी थी। जब इसका पति मर गया तो वह काफी खुखार हो गई और सुंदर लोगों को भक्षण करने लगी। वह जिसे किसी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती थी। शेर पिछले जन्म में एक शिकारी था। शिकार पक्षी पकड़ने जंगल की ओर गया। वह डायन पहले से ही छिपी बैठी थी। वह शिकारी को पकड़कर खा गई। इस जन्म में वही शिकारी शेर बना और डायन बकरी योनि में पैदा हुई। शेर को पिछले जन्म की बातें याद थी। उसने सोचा कि आज भी यह मुझे खाने आ रही है, इसीलिए वह बकरी को देखते ही भाग गया। गडरिया ने उससे पूछा कि पिछले जन्म में मैं क्या था। गडरिया का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मचारी संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में एक चंडाल था। फिर गडरिया ने ब्रह्मचारी संत से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे महात्मान, क्या कोई ऐसी भी उपाय है जिसके द्वारा हम इसे देह का त्याग कर सकें। ब्रह्मचारी संत ने उन तीनों को गीता का दूसरा अध्याय सुनाया, जो आकाश से विमान उतरे और तीनों को वैकुंठ ले गया। इस प्रकार उन तीनों ने नीच योनि से मुक्ति पाई। भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ने सुनने से निश्चित ही प्राणी मुक्ति को हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तुलसी जी की आरती। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की